मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम करेंगे कल। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो भी आपकी काउंटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 100 1000 10,000 lakh अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। सेकंड आ जाते हैं होल नंबर। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म होल नंबर। यानी कि ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इसके साथ अगर हम एक जीरो ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर। नंबर 3, इंटीजर्स। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। अब इंटीजर क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर ये, एंड जीरो विद द ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर आएंगे प्लस वाले, साथ में जीरो, और साथ में यही नंबर विद नेगेटिव साइन। तो वो सारे हो जाएंगे हमारे इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नंबर लाइन में बनाते हो, बीच में क्या बनाते हो? जीरो, और लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स अप टू माइनस इन्फिनिटी, और राइट साइड पे आ जाते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर अप टू प्लस इन्फिनिटी। दीज नंबर आर इंटीजर्स। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं रैशनल नंबर। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और रैशनल नंबर दे आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल 3/5, -2/7। इसमें जीरो भी आ जाएगा क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। इसमें टू कंडीशंस होती हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। फर्स्ट कंडीशन होगी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे है, डिनोमिनेटर नीचे वाला डिजिट, वो जीरो नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इज पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम मीन्स पी और क्यू का अगर हम HCF निकालें तो वो HCF 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो ये सारे आ जाएंगे रैशनल नंबर। इसमें ये सारे ही नंबर कवर हो जाएंगे। दीज ऑल आर नोन एज रैशनल नंबर्स। नंबर 5, इररेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। अब इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते, यानी कि जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दीज आर नोन एज इररेशनल नंबर। इसमें आ जाएंगे हमारे सारे अंडर रूट वाले टर्म्स, √2, √3, √5। लेकिन अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आएंगे, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। इसके अलावा पाई, 2 पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएंगे। और हमारे पास आ जाएंगे 1.01001, 0001 एंड सो ऑन। इसी तरह 1.02, 002, 00032 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? ये सारे होंगे हमारे नॉन रिपीटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 10/3, ये मान लो 10/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे 10 को 3 से, 3 3 जार 9, 1 रिमाइंडर आ गया। देन एक जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 3 3 जार 9, अगेन 1 आ गया रिमाइंडर। फिर आप जीरो करोगे, 3 3 जार 9। अब इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आया, और अगर हम क्वेश्चन को देखें तो देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3, ये 3 3 आता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर जीरो ना आए, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है? देखो इसमें तो रिपीट हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, लेकिन इसको डिवाइड करके 3.14 नहीं आता, इससे आगे भी वैल्यूज आती हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 21, देखो 1 आ गया, जीरो, देन पॉइंट, 3 7 1 7, 3 फिर जीरो लोगे आप, 7 4 28, माइनस करोगे 2, अगेन जीरो, 7 2 14, 6 8 56, 4 तो 5। ये अब ये देखो इसकी वैल्यू कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी, आप जितना मर्जी करते जाओ इसको, ये रिपीट नहीं होगी, और ना ही रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो भी नंबर, जो अगर कोई भी नंबर हो तुम्हारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, उसको हम बोलेंगे वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर होता है। अब लास्ट हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इन शॉर्ट हम इसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि रैशनल में ऊपर वाले सारे नंबर ऑलरेडी रिपीट हो गए हैं। अब इसको हम इजी डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अब हम क्या करेंगे? ये नेचुरल नंबर तो इसके अंदर आ ही गए हैं, और साथ में कर देंगे जीरो को ऐड, तो ये बन जाएंगे होल नंबर। देन इंटीजर्स, ठीक है, सॉरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होंगे? ये प्लस वाले भी होंगे, जीरो भी होगा, और साथ में हम ऐड कर देंगे नेगेटिव सारे। ठीक है, ये सारे हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, इसमें देखो पॉजिटिव भी आ गए सारे, जीरो भी आ गया, नेगेटिव भी आ गए, और सब हमारे अपूर्ण वाले, जैसे कि 3/5, 2/7, ये माइनस में भी तक हो सकता है, -2/7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा इरेशनल। इरेशनल का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, इरेशनल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं इससे। तो ये हमारे आ गए इरेशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे हो जाएंगे इरेशनल नंबर, √3, √5, √2, √7, ये सारे प्राइम होने चाहिए आपके अंदर। इसी तरह से पाई, 2 पाई,
0.1, 001, 0001 एंड सो ऑन, ये सारे हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। लास्ट आते हैं हमारे रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे इरेशनल प्लस रैशनल ये सभी आ जाएंगे रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर ये समझ जाओ। तो ये नंबर सिस्टम में आपके पास जो 9th क्लास में है इंट्रोडक्शन वो है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो इवन नंबर क्या होंगे, इवन नंबर हमारे होंगे जो 2 के टेबल में आ जाएंगे, जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो। उसके बाद ओड नंबर, ओड नंबर क्या होंगे, जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, 1, 3, 5 एंड सो। प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आएंगे। ठीक है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ दे आर प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर में एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो है 2। इसके अलावा सारे प्राइम नंबर हमारे ओड होंगे, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 जो किसी के टेबल में नहीं आते एंड सो ऑन। अब कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि जो अपने टेबल पे भी आए, 1 के टेबल पे भी आए, इसके अलावा और नंबर के टेबल पे भी आए। या हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होंगे, नंबर इटसेल्फ एंड 1, और कंपोजिट नंबर में इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है 4। ठीक है, देन 6, 8, 9 एंड सो ऑन, क्योंकि ये दूसरे डिजिट के टेबल पे भी आ जाता है। लास्ट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर वो होंगे ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होगा, 1, यानी कि ना ये इसके टेबल पे आता है ना ही ये इसके टेबल पे आएगा, यानी कि HCF कितना होगा, 1। तो उनका हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये प्राइम ही होने चाहिए, 4 एंड 5 ये भी को प्राइम है। अब देखो इसमें ये तो कंपोजिट है लेकिन ये प्राइम है, लेकिन इनका HCF कितना होगा, 1, तो इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की है चैप्टर 1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।